बाजार से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक विपक्षी दलों ने एकजुट होकर मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने की। यह प्रदर्शन किसी साधारण मुद्दे पर नहीं बल्कि एक बेहद गंभीर आरोप पर था। वोट चोरी यानी मतदाता सूची में धांधली और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला। सुबह का समय था और राजधानी की सड़कों पर विपक्षी सांसदों का काफिला आगे बढ़ रहा था। नारे गूंज रहे थे, एक व्यक्ति एक वोट, लोकतंत्र बचाओ। भीड़ बढ़ती गई और जब यह काफिला ट्रांसपोर्ट भवन के पास पहुंचा तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बैरिकेड पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए। माहौल तनावपूर्ण हो गया और इसी बीच राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह पूरा घटनाक्रम कुछ ही घंटों में हो गया, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी। रियलिटी है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। वो पुलिस हिरासत में जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि यह संविधान की रक्षा के लिए है। उनका कहना था कि हर नागरिक को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार मिलना चाहिए और मतदाता सूची पूरी तरह साफ और निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक के बेंगलुरु विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं और उनकी पार्टी की जांच में यह साबित हुआ है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी और अन्य नेताओं से कहा है कि वे अपने आरोपों के समर्थन में लिखित या मौखिक बयान दें, वरना सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। यह कदम बताता है कि मामला कितना गंभीर हो चुका है और अब यह सिर्फ राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहा बल्कि संवैधानिक दायरे में प्रवेश कर चुका है। राहुल गांधी के शब्द साफ थे, यह लड़ाई किसी पार्टी के लिए नहीं है बल्कि लोकतंत्र की आत्मा के लिए है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष संविधान बचाने का संघर्ष है और हर नागरिक को इसके लिए खड़ा होना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि अगर आज यह आवाज दबा दी गई तो कल हर नागरिक के अधिकार खतरे में होंगे। आज का यह प्रदर्शन सिर्फ वोट चोरी के खिलाफ नहीं बल्कि लोकतंत्र की पवित्रता और पारदर्शिता के लिए था। राहुल गांधी और उनके साथियों का संदेश साफ था कि जब तक एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। यह आवाज दिल्ली की सड़कों से उठी है, लेकिन इसका असर पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा जरूरी है और हर खबर आपको बिना तोड़ मरोड़ के सच्चाई के साथ मिलनी चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप तक देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले पहुंचे।